चलिए एक और अहम खबर रख देते हैं आपके सामने। कल राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा हुई। दिल्ली हिंसा से शुरू हुई चर्चा सीएए और एनपीआर तक जा पहुंची। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के मुद्दे पर कपिल सिब्बल को बैकफुट पर ले लिया। हुआ क्या, अब आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि अमित शाह ने सिब्बल से पूछ लिया कि आप देश के बड़े वकील हैं, आप कोई एक धारा बता दीजिए जो सीएए में नागरिकता छीनने की बात करती हो। और बस यहीं पर फंस गए कपिल सिब्बल। इस सवाल के जवाब में सिब्बल फंस गए और उन्हें कहना पड़ा कि कोई नहीं कह सकता कि सीएए नागरिकता छीनता है। इस पर अमित शाह ने फिर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। देखिए इस बहस के दौरान क्या क्या हुआ। बहुत हो गया, सीएए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है। सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। प्लीज मुझे बता दीजिए। गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप अरे नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात तो सुन। मान्यवर मेरी बात गुलाम नबी साहब करते हुए कहता है, कानून ये कहता है एनपीआर होगा, उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे। और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा। ये भी बता देता हूं। उसके बाद वो डी लगा देगा, डाउटफुल। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। आप बोले अभी, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा ठीक। अब फिर भी मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए। मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पर।